ये देखिए बनी है ना बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। कोई बता सकता है कि हमने इसे बचे हुए गेहूं के आटे से बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, हम इंडियंस के घर में रोज ही दाल चावल और चपाती ज़रूर बनती है। और जब हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं जनरली 2-3 रोटियों का आटा भी बच जाता है। आज मैं इस बचे हुए आटे से एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप एक बार बनाकर 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं और बच्चे और बड़े इसे बहुत ही इंजॉय करेंगे। इसी के साथ मैं एक स्वीट कॉर्न से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी भी शेयर करूँगी जो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है और आप इसे छोटी मोटी भूख के लिए या बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं परात में यहाँ पर मेरे पास 2 चपातियों का आटा बचा हुआ है। आज मैं इससे आपको एक स्टाइलिश और डिजाइनर पापड़ी चाट बनाना सिखाऊंगी और इस ज़रा से आटे से ही हम बहुत सारी पापड़ी चाट बना करके तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें, क्योंकि पापड़ी चाट बनानी है इसलिए आटे में सबसे पहले थोड़ा सा नमक, जितना भी आपका डो है आपको अंदाजे से नमक डाल लेना है ताकि आपकी पापड़ियाँ खाने में फीकी ना लगे। और थोड़ी सी अजवाइन मैंने इसमें क्रश करके डाल दिया। इसी के साथ मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम सरसों का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं एज ए मोइन, ताकि हमारी जो पापड़ी चाट है वो खस्ता और क्रिस्पी बने। उस के लिए मैंने इसमें मोइन डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि आटा गुथा हुआ है। थोड़ा सा 1-2 मिनट इसे अच्छे से मसल लें ताकि नमक और जो हमने तेल लगाया है वो आटे में अंदर तक का अच्छे से चला जाए। अब जो हमारा चपातियों का डो होता है वो जनरली पतला होता है, यानी कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होती है, उससे हम पापड़ियाँ नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है और सूखा आटा लगा करके मैं इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। सूखे आटे की क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका आटा कितना गीला है। अगर आप टाइट आटे की चपातियाँ बनाते होंगे आपको इसकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, या फिर कम क्वांटिटी में ही आपका काम हो जाएगा। और अगर आप पतले आटे की चपाती बनाते हैं तो हो सकता है आपके आटे में सूखा आटा ज़्यादा जाए। और आप देख सकते हैं मैंने सूखे आटे को अच्छे से लगा करके इसे टाइट सा बना लिया है। और जो हमारे पास 2 बची हुई चपातियों का आटा था ये अब लगभग 3 से 4 चपातियों का आटा हो चुका है। अब हमें इस तरह की बाउल लेनी है। आप अगर छोटे साइज़ की पापड़ियाँ बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज़ की कटोरी ले, और बड़े साइज़ की कटोरी बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ की कटोरी भी ले सकते हैं। मैं इन दोनों साइज़ की कटोरी से ही आपको पापड़ी चाट बना करके दिखाऊंगी। अब हम 2 तरीके से पापड़ी चाट बनाएंगे। इसके लिए पहला तरीका है, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। इसमें क्या है कि जो हमने डो लगाया, आटा लगाया, उसमें से छोटी छोटी लोई लेंगे। लोई का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि जिस साइज़ की आप पापड़ी चाट बनाना चाहते हैं उस साइज़ की इस लोई से आपकी पूरी का हो या पापड़ी का हो बन जाए। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी लोई डो में से निकाल ली है और अब मैं इसे चकले पर रख करके पहले हल्का सा, क्योंकि स्टार्टिंग की पापड़ी है इसलिए हमें इसे हल्का सा तेल से ग्रीस करेंगे और उसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। मैंने पापड़ियों का साइज़ छोटा रखा है क्योंकि मैं सबसे पहले छोटी साइज़ की जो कटोरी है उसी साइज़ की पापड़ी चाट बनाऊंगी। और ध्यान रखिएगा जो हमने ये पूरियाँ बेली है, पापड़ियाँ बेली है, इनकी मोटाई बिल्कुल पतली होनी चाहिए, जितना पतला आप बेल सके। इसीलिए हमने पतले आटे की पापड़ियाँ नहीं बनाई, उसमें सूखा आटा लगा करके थोड़ा सा टाइट बनाया था ताकि हम इसे पतला रोल कर सके और चकले पर से उठा सके और उनकी पापड़ियाँ बना सके। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि जो पापड़ियाँ बनती है वो बिल्कुल पतली होती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, अब हम पापड़ियाँ चाट बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और जो जिस भी साइज़ की आप बाउल लेते हैं पापड़ी चाट बनाने के लिए उस बाउल को भी सबसे पहले आपको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अगर आप ये स्टेप मिस करते हैं फिर ध्यान रखिएगा आपकी पापड़ी चाट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप जिस साइज़ का भी बाउल लें उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है और ये प्रोसेस आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करनी। अब बाई चांस अगर आपकी पूरी छोटी रह जाती है और बाउल बड़ा रह जाता है, थोड़ा सा डो की कंसिस्टेंसी होती है कि वो खिंच जाता है, थोड़ा सा खींच करके कोशिश करें उसे एडजस्ट कर ले। और जहाँ पर सलवटें आए उनको इस तरह से एडजस्ट करें कि वो पतली लेयर में आए। अगर मोटा लगता है तो आप फिर दोबारा छोटी लोई ले करके उसको रोल करें और पतला रोल कर लें। मेरी जो पूरी बनी है वो बिल्कुल सही बनी है और आप देख सकते हैं मेरे बाउल पर वो अच्छी आई है। ऊपर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं चिपकाना है अंदर की साइड। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा डो निकल करके आया है आपको उसे निकाल देना है। भूल कर भी जो बाउल के ऊपर लेंथ आए उसको अंदर फोल्ड नहीं करना है, अदरवाइज आपकी पापड़ी चाट अच्छे से नहीं निकल पाएगी। इसी तरह से मैंने 2 पूरियाँ बना करके रखी थी और उन दोनों पूरियों को मैंने इन छोटे बाउल्स पर रैप कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें एक फोक लेना है और उससे इन पापड़ियों को अच्छे से प्रीक कर देना है। ये प्रोसेस हमें इसलिए करनी है ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें हमारी पापड़ियाँ फूले नहीं, बल्कि ये पापड़ियों की तरह ही बिल्कुल चिकनी सी पतली सी बने।
इसलिए आपको प्रीक ज़रूर कर देना है और ध्यान से आपको प्रीक करना है, क्योंकि गेहूं का आटा है, ज़रा सा फोर्स लगाने से ही ये कट जाता है जहाँ पर इसका फोर्स आता है फोक का। इसलिए आपको सॉफ्टली फोक से इसे प्रीक कर देना। आप चाहें तो ये प्रोसेस नाइफ से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गेहूं का आटा है इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है आप इसके लिए फोक ही यूज करें। और हमें प्रीक तली में भी और किनारों पर भी चारों ओर करना है। ये नहीं कि हमें बॉटम पर ही करना है, क्योंकि बॉटम में वो ऑयल टच होगी वहीं से फूलेगी, नहीं, आपको साइड में भी इसे अच्छे से प्रीक कर देना है। इसी को बनाते हुए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और मेरा तेल तेज गर्म हो चुका है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी है। पापड़ियों को बनाने के लिए हमें तेज गर्म तेल नहीं चाहिए होता है, बल्कि मीडियम हॉट या मीडियम हॉट से भी कम तेल गर्म होगा वो भी चल जाएगा। क्योंकि मेरा तेल तेज गर्म हो गया था इसलिए मैंने 2 मिनट वेट किया और उसके बाद अभी गैस बंद ही है और मैंने अपनी कटोरियाँ छोड़ दी हैं और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बबल्स आ रहे हैं और ये किनारा भी हल्का हल्का छोड़ने लगी है। स्टार्टिंग की जो पापड़ियाँ बनाते हैं उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम आए, लेकिन स्टार्टिंग का बैच कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आप दूसरी पापड़ियाँ बनाएंगे वो फटाफट निकल जाते। देखिए हमने जब पापड़ियाँ बाउल पर लगाई थी उस टाइम हमने बाउल को ग्रीस किया था और उसके कारण जैसे ही मैं चिमटे से हटा रही हूँ वो आसानी से निकल जा रही है। जैसे ही मैं दूसरे बाउल की निकालने की कोशिश कर रही हूँ वो नहीं निकल रही है, इसका मतलब वो हल्की सी अभी कच्ची है। आप या तो 1 मिनट वेट कर लें या फिर नाइफ की तरह जैसे मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा नाइफ की हेल्प लेकर के भी आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नाइफ की हेल्प से इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टेप आपको सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि ऑयल गर्म है, ऐसा ना हो कि पापड़ियाँ बनाते बनाते आपको कोई छींट लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए ये स्टेप आपको केयरफुली करना है। ये मेरी स्टार्टिंग की पापड़ियाँ थी और ये जहाँ से नहीं निकल रही है एक्चुअली वहाँ से हल्की सी मेरे से प्रीक करते हुए कट गई थी। मैंने इसे चिपका दिया था और ये ज़्यादा ही चिपक गई है इसलिए नहीं निकल रही है, इसलिए मैं इसे नाइफ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए ये भी मेरी पापड़ी निकल गई है। अब हमें ये ध्यान रखिएगा जब हम इसे ऑयल में फ्राई करते हैं, बाउल निकालने के बाद आपको ऑयल इन पापड़ियों के अंदर भी अच्छे से भर देना है, ताकि तेज गरम ऑयल जब इनके अंदर जाए तो नीचे से तो ये तेल में डिप है ही इसलिए अच्छे से फ्राई हो जाएगी, लेकिन जब हम गरम ऑयल इनके अंदर भी भर देंगे तो ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएगी। हमें इन्हें उलट पलट कर सेकने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि नीचे से ये तेल में डिप होने के कारण सिक जाती है और ऊपर से हम इसमें क्योंकि गर्म तेल फिल कर देते हैं इसलिए ऊपर से गर्म तेल में सिक जाती है। और गैस की फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई आंच पर इनका कलर अच्छा नहीं आता है। अगर आपको अच्छी सी सफ़ेद सफ़ेद सी गोल्डन सी पापड़ी चाट बनानी है, ध्यान रखें आपको इन्हें स्लो टू मीडियम आंच पर ही फ्राई करना है। जब मैंने इन पापड़ियों को डाला था उस समय मेरा तेल तेज़ गर्म हो गया था इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी और देखिए मैंने अब गैस ऑन की है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो हमारा तेल है वो काफ़ी ठंडा हो गया है। अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, स्लो टू मीडियम आंच पर ही हमें इसे फ्राई करना है। मैं बार बार इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि हमने इसे गेहूँ के आटे से बनाया है। यदि ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा सा भी तेज़ होगा और उस पर अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो इनका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, आपको भी देखने में मन नहीं होगा और खाने वाले का खाने का मन नहीं होगा। और साइड बाई साइड मैंने कुछ और पापड़ियाँ बना ली हैं, इनको मैं अब बड़े बाउल पर बना करके दिखाऊंगी। बड़े बाउल को भी मैंने तेल से अच्छे से पहले ग्रीस कर लिया है और इसके लिए मैंने थोड़ी सी बड़ी पूरियाँ बनाई हैं और जैसे हमने छोटे साइज की पापड़ी चाट बनाई थी उसी सेम प्रोसेस से हमें इस पर इन पूरियों को लगा लेना है, चिपका लेना है और उसे हम ऑयल में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हमें इसमें से कटोरे को सेम प्रोसेस से निकाल लेना है और इन्हें भी हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेना है। इस तरह से आकर के आप किसी भी साइज की कटोरी चाट का हो या पापड़ी चाट का हो आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से करके मैं जितनी पापड़ियाँ मेरी कढ़ाई में सिक सकती है मैं उतनी उन्हें फ्राई कर रही हूँ और साइड बाय साइड बेलती भी जा रही हूँ। साथ में ही मेरी प्रोसेस चल रही है क्योंकि पापड़ियाँ थोड़ी सी सिकने में टाइम लेती है। साइड बाय साइड में और नई पापड़ियाँ बनाकर उनकी भी तैयारी करती जा रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो तरीका जिससे आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इस रेसिपी को बनाने जा रहे हैं आसानी से बना सकें। इसके लिए हमें बड़ी सी लोई ले लेनी है और उसे चकले के साइज का बेल लेना है। अब जिस साइज की आपको पापड़ी चाट बनानी है उस साइज का आपको ढक्कन या बाउल ले लेना है या कोई गिलास ले लेना है और आप देख सकते हैं एक चपाती में से मेरी एक साथ 3 पापड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं उसके लिए ये तरीका बेस्ट है क्योंकि एक बार में ही 4-5 पापड़ियाँ हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो रोल करने के लिए किचन काउंटर का भी यूज कर सकते हैं ताकि एक बार में ही आप बड़े साइज की चपाती रोल कर सकें। मैंने यहाँ पर चकले पर रोल करके दिखाया है।
और सेम तरीके से हमें इसे बाउल पर चिपका लेना है और प्रीक कर लेना है। ध्यान रखें, जब आप नया बाउल यूज करते हैं यानी कि फर्स्ट टाइम बाउल पर इस तरह से पापड़ियाँ बनाते हैं, उसको हमेशा आपको ग्रीस करके ही यूज करना है। मेरे पास जो ये छोटे साइज की बाउल है ये 2 ही है, मैं इन 2 से ही इस रेसिपी को बना रही हूँ। अगर आपके पास 6-7 का जोड़ा है तो आप फिर 3-4 जितना भी आपकी कढ़ाई में आए उतनी पापड़ी चाट एक साथ बना करके तैयार कर सकते हैं। और सेकंड बैच में अगर आप वही पहले वाला बाउल यूज करते हैं तो वो ऑलरेडी ग्रीस होता है, क्योंकि हमने उसी में फ्राई किया है। लेकिन ध्यान रखें वो काफ़ी गर्म होता है, ठंडा होने के बाद ही यूज करें। इसलिए हमेशा आपको जितने आपकी कढ़ाई में बाउल आ जाएंगे, जैसे 2 बाउल में फ्राई किया है तो मुझे इस तरह के 4 बाउल चाहिए होंगे, क्योंकि वो जब दूसरा बैच फ्राई करते हैं उस टाइम तक गर्म रहता है। इसलिए मैंने कुछ बड़ी पापड़ियाँ बनाई हैं और कुछ छोटी, ताकि जो छोटे बाउल हैं वो मेरे ठंडे हो सके और मैं उन्हें अच्छे से यूज कर सकूँ। इस तरह से करके मैंने बचे हुए आटे से जितनी पापड़ियाँ बन सकती थी सारी पापड़ियाँ बना करके तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। और ये कितनी क्रिस्पी बनी है आप आवाज़ खुद ही सुन सकते हैं। ये 2 कटोरियों में थोड़ी सी तेज ऑयल में फ्राई हो गई, जिसके कारण इनका कलर अच्छा नहीं आया। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा था कि आपको इन्हें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे कि इनका देखने में कलर अच्छा है। जरा सा भी ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा इनका देखने में कलर अच्छा नहीं आता है। अब हमें अपनी पापड़ियों को कहो या कटोरियों को अच्छे से ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद, क्योंकि रेनी सीजन है, हमें एक पॉलिथीन बैग में इन्हें अच्छे से रख लेना है। एक के ऊपर एक लाइन लगा करके आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने सेम साइज की बनाई है इसलिए ये एक के ऊपर एक अच्छे से स्टैक हो पा रही है। और पॉलिथीन में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अभी रेनी सीजन है, इसमें सीलन ना आए। और इस पॉलिथीन बैग को हमें एक एयर टाइट डिब्बे में रख करके इसे स्टोर कर लेना है। ये 2 से 3 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। जब आपका मन हो इसमें दही भल्ला रख करके, भेलपूरी रख करके, या फिर कोई गेस्ट आए, आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी फेवरेट स्नैक रख करके सर्व कर सकते हैं। मैं आज इसमें फिल करने के लिए कॉर्न सैलेड बना करके दिखाऊंगी, जिसे आप अलग से भी बना करके ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इन कटोरियों में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप फ्रोजन स्वीट कॉर्न लिए हैं, जिनको मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लिया था ताकि ये और सॉफ्ट हो सके। और इसी के साथ हमने 10 रुपये वाला सॉल्टेड पीनट का पैकेट लिया है। जितनी क्वांटिटी में आप इसे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको स्वीट कॉर्न और सॉल्टेड पीनट लेना है। इनका रेशो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 खीरा 1 टमाटर लेना है और अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से इन्हें दोनों को बारीक बारीक चॉप करके हमें मिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पर आधा टमाटर और आधा खीरा लिया। अब लेंगे 1 हरी मिर्च और उसको भी हम बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नींबू का जूस, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें एक बार टेस्ट कर लेंगे कि इसमें नमक और नींबू की और ज़रूरत तो नहीं है, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें एडजस्ट कर लेंगे। और देखिए हमने बचे हुए आटे की कटोरी चाट के साथ साथ हमने स्वीट कॉर्न से एक बहुत ही हेल्दी सैलेड बनानी भी सीख ली है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अब हमने जो कटोरियाँ बनाई थी उसमें से कुछ कटोरियों को मैंने एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। आपको एक टाइम में जितनी कटोरियाँ सर्व करनी है उतनी आप तैयार कर सकते हैं। और हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी जो हमने ये सैलेड बना कर के रखी है उसको सर्व कर देंगे। और देखिए देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आप इसे और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा हरा धनिया हो तो आप उसको भी इसमें डाल करके गार्निश करें, उससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और आप इसे अपने गेस्ट को, बच्चों को या अपने खाने के लिए इस तरह से बना करके सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए हमने बचे हुए आटे से कितनी हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी बना करके तैयार कर लिया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।